वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली जिस पोस्टर का गाइस हम सब बेसब्री के साथ वेट कर रहे थे वो पोस्टर आ चुका है। मतलब आज भी दिन को ऑफिशियल कलेक्शन मेकर्स की तरफ से नहीं आई, कोई पोस्टर नहीं आया। इवन कि उन्होंने सुबह ट्रेड को बता दिया था, अपनी पीआर टीम को बता दिया था कि इतने नंबर्स हैं, और वो मैंने भी आपको बताए 680 करोड़ रुपए। कल भी इसी तरह भाई साहब मेकर्स ने बताए, लेकिन मेकर्स ने ना तो कल कोई पोस्टर लाया ना ही आज कोई पोस्टर लाया, जिसको लेकर ये नल्ले ट्रेड वाले, ये हेटर्स, नेगेटिव पीपल, इतने गाइस इनकी पोस्ट थी, ट्वीट थे कि भाई 2 दिन हो गए कोई पोस्टर नहीं आया, आप लोग अपनी मर्जी से कलेक्शन बता रहे हो, फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ये वो। लेकिन मेकर्स ने अब भी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पोस्टर रिलीज करके इन सब का भाई साहब कर दिया है मुंह बंद। बैकग्राउंड में मेरे आप लोग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख सकते हो, 700 करोड़ का मेकर्स ने पोस्टर रिलीज किया है। और लिखते क्या है, द ड्रीम रन कंटिन्यू, द ड्रीम रन। मतलब कि मेकर्स की विश थी कि भाई साहब ये फिल्म भाई साहब इतना कमा जाए, और भाई इसने अपने 7 दिनों में इतना कमाया है। और मैं आपको बता दूं, ये 7 डेज फुल नहीं है मेरा भाई। आज भाई साहब लगभग दिन के 4 या 5 बजे तक इस फिल्म ने 700 करोड़ की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। दिस इज, ये मेकर्स की तरफ से पोस्टर है, कोई फैन मेड पोस्टर नहीं है मेरा भाई। मेकर्स ने अभी रिलीज किया और बताया कि 700 करोड़ ये फिल्म कर चुकी है। और जितने भी ये नल्ले ट्रेडर, नेगेटिव पीपल, हेटर्स, इनके मुंह पे एक बार और भाई साहब मेकर्स ने थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ ना कि ये लोग, क्योंकि गाइस हो पता है क्या रहा है, इससे पहले लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर कितनी फिल्म्स आई, कितनी बड़ी आई, एनिमल, सालार, बाहुबली 2 कहां से आ गई, केजीएफ चैप्टर 2, RRR, जवान, पठान, लियो, जेलर, और भी बड़ी फिल्म्स। कोई भी फिल्म भाई साहब कल्कि के लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाई। कैसे? उन सारी फिल्म्स ने तो अपने डे 8, डे 9, डे 10 उतने पे जाके 700 करोड़ किए थे। इस फिल्म ने अपने डे 7 पर ही, और डे 7 कंप्लीट भी नहीं हुआ, 700 करोड़ ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर दी है। भाई दिस इज द लेवल। और ये नल्ले ट्रेडर्स बोलते हैं फेक कलेक्शन है, ये वो है यार। कल डे 6 तक पहले 6 दिनों में इस फिल्म ने 2 करोड़ का फुटफॉल लिया है, यानी कि 2 करोड़ टिकट से सोल्ड आउट की हैं। और देखो कल डे 6 पर कितनी कलेक्शन थी, 600 करोड़ की लाइन में। और मैं आपको गाइस यहां पर बताऊं, बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज, अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन इतना बताऊंगा, वो फिल्म जिन्होंने 1000 करोड़ क्रॉस किया लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, उनके भाई साहब 2 करोड़ टिकट सोल्ड आउट हुए थे, या तो डे 9 पे या फिर डे 10 पे, और उनकी इतनी कलेक्शन थी। यहां पर भाई साहब कल्कि ने 2 करोड़ टिकट सोल्ड आउट कर दी हैं, और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यही बनती है। यानी कि कल्कि के मेकर्स को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ाकर नहीं बताया, जो आ रही है वही बता रही है। रीजन क्या है, ये हेटर्स किस वजह से जेलस है? रीजन ओनली इज कि भाई इस फिल्म को सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ओवरसीज से भी तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है। इतना तगड़ा कि RRR को भी ऐसा नहीं मिला, KGF 2 को भी ऐसा नहीं मिला। यस मेरा भाई, लेकिन यहां पर भाई कल्कि को मिल रहा है। मैंने आपको पहले बताया था ना, यह फिल्म बनाई जा रही है सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए नहीं, ओवरसीज ऑडियंस को भी। ओवरसीज ऑडियंस क्या मांगती है? 3D, ये है। ओवरसीज ऑडियंस IMAX रिलीज मांगती है, ये है। ओवरसीज भाई साहब मांगती है क्या भाई साहब, हाईली लेवल की VFX। और बहुत से नल्ले क्रिटिक्स बोलते थे ना कि इसका VFX पता नहीं किसी इंडियन कंपनी ने किया है। जो हिमेश भाई हैं उन्होंने ऑफिशियली खुद कंफर्म करके बताया कि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसे डेनेक, भाई साहब डेनेक VFX कंपनी ने बनाया है। डेनेक वो कंपनी है जिसने मेरा भाई अभी इसी साल की गॉडजिला एक्स कॉन्ग की VFX पर काम किया है। इसी साल की भाई साहब जो फिल्म थी, अपना नाम मुझे भूल गया यार, वो सैंड टाइप थी फिल्म, ड्यून का पार्ट 2, उसके VFX को भाई साहब इस फिल्म ने डेनेक ने बनाया है। और फ्यूचर की बॉलीवुड की बात करूं तो भाई साहब जो रॉकिंग स्टार यश है उनकी ऑफ कोर्स जो रामायण आएगी उसका, और ऑफ कोर्स जो टॉक्सिक है उसको भी
उसकी वीएफएक्स का भी डिनाय करे, तो कहीं ना कहीं कल्कि ने फाड़ डाला है और ये बताया है कि जो मर्जी कर लो, मैं नहीं रुकने वाली। और ये बात मैंने अपने रिव्यू में बोली थी कि जिस लेवल की ये फिल्म है, अगर पब्लिक ने रेस्पॉन्स दिखाया तो ये फिल्म फास्टेस्ट 1000 करोड़ करने वाली फिल्म बनेगी। तो अब बहुत से लोग जो ये सोच रहे हैं कि क्या ये फिल्म 1000 करोड़ कर पाएगी या नहीं, तो ये इसी वजह से वैसे क्वेश्चन आ रहे थे कि मेकर्स ने कल भी पोस्टर नहीं लाया, आज भी पोस्टर नहीं लाया। तो भाई अभी मेकर्स ने ऑफिशियली पोस्टर ला दिया है, तो अब आपका भी क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। तो अब आपको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि 1000 करोड़ कब करेगी, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कितनी जल्दी करने वाली है। मजा आने वाला है मेरा भाई। तो मेकर्स ने एक दफा फिर हेटर्स के मुंह पे कमाल का थप्पड़ मारा है। अच्छा, मजे की बात यार यहां पर मैं आपको बताऊं भाई, तमिल इंडस्ट्री से कोई हेट नहीं आ रहा, मलयालम इंडस्ट्री से कोई हेट नहीं आ रहा, इवन के भाई साहब कन्नड़ा इंडस्ट्री एंड तेलुगु इंडस्ट्री से कोई हेट नहीं आ रहा। हेट आ रहा है तो सिर्फ भाई साहब हिंदी ऑडियंस नहीं तो गाइस इस फिल्म को ऊपर लेकर गई है। हेट आ रहा है इन नल्ले क्रिटिक्स की वजह से। मैं तो शॉक्ड हूं कि इनके लाखों फॉलोअर्स कैसे हैं। खैर दोस्तों, जो मेन रीजन थी वो मैंने आपको बता दी, फिर जरूर बताऊंगा। हो सके तो शेयर करो इस चीज को ताकि पब्लिक को पता चले कि रियलिटी क्या है। ये जितने भी नल्ले ट्रेडर कल्कि को अभी तक भाई फेक बोल रहे हैं या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को फेक बोल रहे हैं, इनका अब ये रीजन नहीं है कि भाई साहब सचमुच नंबर्स फेक हैं या ये हेट फैला रहे हैं या फिर कल्कि गिर जाए इनके इन ट्वीट्स की वजह से, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ना कर पाए, 1000 करोड़ ना कर पाए। इनका ये बिल्कुल भी सीन नहीं है। इनको पता है कल्कि ने 1000 करोड़ करना है, करके ही रहना है, ये अब इनको कंफर्म है। ये बस इस वजह से गाइस ये इतनी नेगेटिविटी फैला रहा है कि जो फ्यूचर में भाई सब आने वाली है पुष्पा 2, कंगुआ, या फिर अगर मैं बोलूं तो अपना गेम चेंजर देवरा, तो उनके जो मेकर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर हिंदी में वो हमें पैसा नहीं खिलाएंगे तो हम उनकी फिल्म को नेगेटिव बोलेंगे। यहां पर तो मेकर्स को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था ना कि उन्होंने इन नल्ले क्रिएटर्स को पूछा तक नहीं, उनको पता था कि हमारी फिल्म चलेगी। और देखो उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने पार्ट 1 के साथ अपनी अगले पार्ट 2 की 60% शूटिंग कर ली मेरा भाई। 60%, हाफ से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस इसे बोलते हैं मेरा भाई। तो दैट्स वाई फिल्म ऐसी बनाओ कि आपको पता हो कि ये फिल्म भाई साहब चलेगी, और चली क्या है, दौड़ रही है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिनेमा मात्रम हाईलाइट పక్కా 1000 కోట్ల సినిమా కల్కి సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ ఫిక్స్ లాస్ట్ 30 మినిట్స్ పీక్స్ అంటే పీక్స్ అన్న ఇండస్ట్రీ బ్లాక్ బస్టర్ మహాభారతం రిఫరెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు గూస్ బంప్స్ వస్తాయి వేరే లెవెల్ అసలు అమితాబ్ బచ్చన్ యాక్షన్ అయితే కేక పుట్టించాడు వాట్ ఏ థాట్ వాట్ ఏ విజన్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అని గూస్ బంప్స్ హార్ట్ రేట్ పెరిగిపోయి ఏం అర్థం కాలేదు ఒక 10 నిమిషాలు బ్లాక్ బస్టర్ సూపర్ 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 కలెక్షన్స్ ఇది ఇండస్ట్రీ హిట్ అండి ఇది మన సినిమా అని గర్వించదగ్గ మూవీ అండి చాలా అంటే చాలా బాగుంది ప్రతి క్యారెక్టర్ చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు కంపల్సరీ క్లైమాక్స్ అయితే తోపు ఉంది కమల్ హాసన్ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంది मतलब क्या बोलूं मैं आपको सुपर मतलब बहुत ही हाई